वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2021 का ये हमारा छठा वीडियो है। इसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो में अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ शुरू की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। JIT सेट उपग्रह है किसका है? JPR प्रौद्योगिकी संस्थान पेरुम्बुदूर तमिलनाडु का। दूसरा है GHRCE सेट उपग्रह किसका है? GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर का है। तीसरा श्री शक्ति उपग्रह श्री शक्ति इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर का है। नेक्स्ट है वह देश जिसने अपने 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है, क्या नाम है? तुर्की है। तो इसने चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करने की योजना 2023 में बनाई है। नेक्स्ट है तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 2018 में की थी। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन को क्या नाम दिया गया है? होप प्रोब। इसके अलावा किसी पश्चिमी एशियाई अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित यह प्रथम मिशन है होप प्रोब, जो UAE का है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात का जो प्रथम मंगल मिशन होप है, इसने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। कब? 9 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट अंतरिक्ष में विश्व का पहला संपूर्ण नागरिक मिशन लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा। ये एक USA की निजी कंपनी है। नेक्स्ट है विश्व के पहले ऑल सिविलियन मिशन का नाम रखा गया है इंस्पिरेशन 4। ये विश्व का पहला ऑल सिविलियन मिशन है। नेक्स्ट है जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है, क्या नाम है इसका? स्टारडस्ट 1.0। नेक्स्ट स्टारडस्ट 1.0 का विकास किसने किया है? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने किया है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त भू अवलोकन मिशन कौन सा है? निसार। नासा और इसरो मिलके निसार हो गया। नेक्स्ट है निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार उपग्रह होगा जो इन दो रडार आवृत्तियों में पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। वो कौन सी हैं? L बैंड नासा का और S बैंड इसरो का। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के छात्रों द्वारा निर्मित वह उपग्रह जिसके प्रक्षेपण हेतु ग्लोबल लॉ थिंकर्स सोसाइटी बांग्लादेश और स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई भारत के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। भारत बांग्ला स्टूडेंट्स सैटेलाइट, तो भारत और बांग्लादेश के छात्रों के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा मंगल ग्रह पर तैनात किया गया मिशन जो अभी समाप्त घोषित किया गया है, क्या नाम है? मोल। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा ये हीट प्रोब था जिसका मिशन समाप्त कर दिया गया है, मोल नाम था इसका। नेक्स्ट है जेफ बेजोस द्वारा स्थापित अमेरिका की निजी एरोस्पेस एवं अंतरिक्ष उड़ान सेवा प्रदाता कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन द्वारा NS-14 मिशन के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है, क्या नाम है? न्यू शेपर्ड रॉकेट। नेक्स्ट है 2021 में SpaceX के क्रू 3 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने के लिए जिस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है उनका क्या नाम है? राजा चारी। नेक्स्ट है 2020 में बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता को क्या नाम दिया गया है? ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन, बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता के लिए। नेक्स्ट है चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित नवीनतम मिशन का नाम क्या है? चांगी 5। चांगी 5 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा।
नेक्स्ट है चीनी अंतरिक्षयान चांगी 5 चंद्रमा की सतह से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर 2020 में वापस आया। चंद्रमा से इस नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश कौन बन गया है? चीन। पहले दो कौन से हैं? अमेरिका और रूस हैं। नेक्स्ट है उपग्रह को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया CMS-01 उसका नाम क्या है? PSLV-C50। इसके द्वारा CMS-01 को लॉन्च किया गया था। और CMS-01 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? PSLV-C50 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश में है ये। नेक्स्ट संचार उपग्रह CMS-01 है भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इसके अलावा इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? IIT BHU में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल के बाहर पहली बार किसी ग्रह से उत्सर्जित रेडियो संकेत का पता लगाया है। किसने? लो फ्रीक्वेंसी एरे टेलीस्कोप नीदरलैंड ने। इससे एलियन के होने की संभावना व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट है ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? कलाम 5। जो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा परीक्षण किया गया था ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन, इसका नाम कलाम 5 है। नेक्स्ट है ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित और परीक्षण करने वाली भारत की प्रथम निजी कंपनी कौन सी बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और CEO कौन है? पवन कुमार चंदना है। नेक्स्ट पहली भारतीय निजी कंपनी जिसने 12 अगस्त 2020 को स्वदेशी रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रमन इंजन का नामकरण किया गया है CV रमन के नाम पर। नेक्स्ट है रमन इंजन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित जिस प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण में संलग्न किया जाएगा वह है विक्रम-1। नेक्स्ट है वर्तमान में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम श्रृंखला के जिन प्रक्षेपण यानों का विकास किया जा रहा है उनके वो कौन से हैं? विक्रम-1, 2 और 3। इनके द्वारा विक्रम श्रृंखला के प्रक्षेपण यानों का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशनल प्रणाली के घटक का दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? IRNSS को। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रमाणित पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष यान प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को ले जाने एवं वहां से लाने में सक्षम है। क्या नाम है इसका? क्रू ड्रैगन रेजिलियंस। नेक्स्ट है विश्व के पहले 6G प्रायोगिक उपग्रह का परीक्षण 2020 में किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट है 2020 में PSLV की 51वीं उड़ान के माध्यम से कक्षा में स्थापित उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट PSLV-C49 द्वारा प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की संख्या 9 और वो लिथुआनिया का एक था, उसमें लग्जमबर्ग और अमेरिका के 4-4 उपग्रह इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है PSLV-C49 द्वारा प्रक्षेपित EOS-01। ये क्या है? ये एक भू अवलोकन उपग्रह है, अर्थात पृथ्वी की निगरानी करेगा ये। नेक्स्ट है EOS-01 उपग्रह के अनुप्रयोग जिन प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं वो हैं कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन। तो EOS-01 जो संचार उपग्रह है भू अवलोकन के लिए उपग्रह है, ये कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के कार्य करेगा, इसके लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के सम्मान में NG-14 सिग्नस अंतरिक्षयान को क्या नाम दिया गया है? SS कल्पना चावला। नेक्स्ट है चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित वह क्रैटर जिसका 12 अगस्त 2020 को इसरो द्वारा चित्र जारी किया गया है, क्या नाम है? साराभाई
क्रेटर, ये चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित वह गहरा और डार्क क्षेत्र जहां सारा भाई क्रेटर स्थित है, उसका नाम है सी ऑफ सेरेनिटेटिस, या दूसरा नाम भी इसका मेयर सेरेनिटेटिस भी है। नेक्स्ट है जिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम दिया है, नाम है उनका डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है 2020 में प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, इसका नाम है अनासिस 2। नेक्स्ट वह अर्धमानवी महिला रोबोट जिसका अनावरण बेंगलुरु में इसरो द्वारा किया गया, व्योममित्र नाम है, व्योम मित्र। वह मिशन जिसकी पहली परीक्षण उड़ान के साथ व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, गगनयान, इसके साथ इसको भेजा जाएगा। विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है, सोफिया। जुलाई 2020 में प्रक्षेपित इजराइल का जासूसी उपग्रह, इसका क्या नाम है, ओफेक 16। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र को उपग्रह प्रक्षेपणों और उपग्रह आधारित सेवाओं में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करने हेतु जिस विनियामक निकाय का गठन किया गया है, क्या नाम है उसका, इन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र, इन स्पेस नाम है उसका। नेक्स्ट है भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण हेतु रोड मैप जारी किया गया है, किस अवधि के लिए, 2020 से 25 के लिए। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में भारत के प्रथम रेडियो आइसोटोप उत्पादक रिएक्टर की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। ये चिकित्सकीय रेडियो आइसोटोप होंगे, समस्थानिक। नेक्स्ट सफलतापूर्वक सजीव 5G सेवा का प्रदर्शन करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता कौन है, भारती एयरटेल है। नेक्स्ट है 2021 में भारती एयरटेल द्वारा 5G सेवा का प्रदर्शन कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया है। 2021 में विश्व के गूगल कर्मचारियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया है, क्या नाम है उसका, अल्फा ग्लोबल। नेक्स्ट है देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है, एक्सेलरेट विज्ञान योजना। तो वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करना है और मानव संसाधन तैयार करना विज्ञान के क्षेत्र में एक्सेलरेट विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सेलरेट विज्ञान योजना को शुरू किसके द्वारा किया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है इसको। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिव विज्ञान योजना के दो प्रमुख घटक कौन से हैं, अभ्यास और सम्मोहन, इसके दो घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रस्तावित है, कहाँ, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या होगा, सतत विकास एवं महिला सशक्तिकरण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका विषय होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा भारत में स्थापना की जाएगी किसकी, क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एक्शन गेम FAUG को विकसित किया है कोर गेम्स बेंगलुरु ने, और ये क्या है, FAUG फियरलेस एंड यूनाइटेड गॉड्स। और FAUG वीडियो गेम का प्रारंभिक एपिसोड लद्दाख की गलवान घाटी पर आधारित है, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। लद्दाख की गलवान घाटी सभी को याद होगा, इंसिडेंट हुआ था चीन के साथ। नेक्स्ट है स्काई लोटेक इंडिया की भागीदारी में विश्व के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, BSNL के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड की शुरुआत की है BSNL ने। नेक्स्ट 2020 में देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम क्या है, PM वानी।
नेक्स्ट है पीएम वानी का अर्थ क्या है? पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी। नेक्स्ट है कोच्चि एवं लक्षद्वीप के मध्य सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना कब शुरू की गई है? मंजूरी दी गई इसको 2020 में मंजूरी दी गई है कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है? फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है रैंडम नंबर के सृजन के लिए क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? क्वांटम प्रौद्योगिकियों हेतु डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, ये रैंडम नंबर सृजित करेगा जो क्वांटम आधारित होंगे। नेक्स्ट है 2021 में जारी विश्व की द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की सूची में विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू जापान का है, 2021 में सबसे फास्ट है ये, और इसकी जो संसाधन गति है वो 442 पेटा फ्लॉप्स की है। तो ये जापान में इसको स्थापित किया गया है राइकेन सेंटर में। नेक्स्ट है टॉप 500 की नवीनतम जो सूची है उसमें 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं, क्या नाम है? पहला है परम सिद्धि, दूसरा प्रत्युष और तीसरा है मिहिर। ये टॉप 500 में 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के वो जिला कौन सा जहां भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है? अकोला और वाशिम, यहाँ भारत एयर फाइबर सेवाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट है गुजरात स्थित वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई ने क्रांतिकता को प्राप्त किया है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी तीसरी यूनिट शुरू हो गई है, काम करना इसने शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन। इसके अलावा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो तीसरी यूनिट है इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट की क्षमता है इसकी। और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार का है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये, दाबित भारी जल रिएक्टर। इसके अलावा भारत का यह 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और भारत का सबसे बड़ा दाबित भारी जल रिएक्टर भी कौन सा है? यही काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो ये तीसरी यूनिट है। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली और दूसरी इकाई की क्षमता कितनी है? तो वो है 220 मेगावाट, दोनों की 220 है। नेक्स्ट काकरापारा परमाणु ऊर्जा की तीसरी इकाई के परिचालन होने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 7480 मेगावाट की क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना 2020 में राष्ट्र को समर्पित की गई, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है और इससे उत्पादित बिजली किसको प्रदान की जाएगी? दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम और मध्य प्रदेश की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको दी जाएगी। नेक्स्ट है नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक समूह का प्रेसिडेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो इसी योजना को प्राप्त हुआ है, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को। नेक्स्ट है स्मार्टफोन एवं नेविगेशन उपकरणों में प्रयोग के लिए आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित स्वदेशी रिसीवर चिप का नाम क्या है? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण B.1.617.2 नाम दिया है किसको? डेल्टा, जो डेल्टा वेरिएंट है उसको ये नाम दिया गया था B.1.617.2। नेक्स्ट है सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? अल्फा नाम दिया गया है। भारत का डेल्टा था और यूके का अल्फा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है उसको बीटा नाम दिया गया है और ब्राज़ील में जो खोजा गया है उसको गामा नाम दिया गया है। तो भारत में
डेल्टा है, यूके में अल्फा, दक्षिण अफ्रीका में बीटा और ब्राजील में गामा। नेक्स्ट है, वह 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां जिनके द्वारा कोविड-19 विकसित टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई है DCGI के द्वारा। पहला है मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और दूसरा मेसर्स भारत बायोटेक, इन दोनों को अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविड-19 के टीके का नाम क्या है? कोविशील्ड। दूसरा, मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित विरियॉन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका है, उसका नाम है कोवैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड है। और जो दूसरा वाला है वो चिंपैंजी एडिनोवायरस है, कोविशील्ड, इससे विकसित किया गया है इसको। नेक्स्ट है, सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा लॉन्च की गई पहल का नाम क्या है? वैक्सीन मैत्री पहल। नेक्स्ट है, भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान है। नेक्स्ट, कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्रानेजल वैक्सीन है, नाम क्या है? BBV-154। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं पर अल्कोहल के लंबी अवधि के प्रभाव का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, किसके द्वारा? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट है, सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये है सांस का फुल फॉर्म। ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। नेक्स्ट है, WHO से मलेरिया मुक्ति का दर्जा प्रमाण पत्र पाने वाला मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिकी क्षेत्र का तीसरा देश कौन सा है? एल साल्वाडोर। इसको 2021 में मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया, मलेरिया फ्री हो गया ये। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% मात्रा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वदेशी र्यूथीनियम 106 पट्टिका आधारित नेत्र के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट टीका है न्यूमोसिल। न्यूमोसिल टीके का विकास किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट टीके का विकास। नेक्स्ट है, वह संक्रामक रोग जिसके विरुद्ध न्यूमोसिल टीका प्रभावी है, निमोनिया के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त वह देश जहां न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके का परीक्षण किया गया है, गाम्बिया है। स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया का या न्यूमोकॉकस क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में कोविड-19 के प्रथम मानवीय मामलों की पुष्टि कहाँ हुई थी? वुहान में हुई थी, ये चीन में है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? SARS-CoV-2। भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी 2020 में जनवरी में। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अमेरिका सहित कई अन्य देशों को एक प्रमुख दवा की आपूर्ति की थी, नाम था उसका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है, भारत में कोविड-19 की जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है वो हैं, पहली RT-PCR, दूसरी ट्रूनेट और तीसरी CB-NAT। ये 3 यूज़ की जाती हैं परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ है, किसको?
स्पुतनिक वी रूस को। विश्व का पहला पंजीकृत कोविड-19 टीका था। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसके नाम पर स्पुतनिक वी का नाम रखा गया है वो स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट है WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के वह 2 देश जो जुलाई 2020 में खसरा और रुबेला से मुक्त हो गए, श्रीलंका और मालदीव हैं। नेक्स्ट है आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक व ब्रिटिश समाज सुधारक जिनकी 200वीं जयंती 2020 में WHO ने मनाई है, नाम है उनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है WHO द्वारा वर्ष 2020 को मनाया गया है उपचारिका एवं प्रसाविका वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट वैश्विक मीथेन आकलन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन तथा यूनेप के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक मीथेन आकलन के अनुसार इस दशक में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में कमी होगी, कितने प्रतिशत की? 45% की कमी होगी इस दशक में। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र आयोजित हुआ। यूएन फोरम कब से कब हुआ? ये 26 से 19 अप्रैल 2021 के बीच में हुआ है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का सत्र। नेक्स्ट है वह योजना जिसकी प्रगति की समीक्षा इस फोरम में की गई है जो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है, वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 30 की अवधि। तो ये स्ट्रेटजिक प्लान था यूएन का, वो किस अवधि के लिए था? 2017 से 30 की अवधि के लिए। यूएन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 30। नेक्स्ट है वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-30 में शामिल हैं 6 वैश्विक वन लक्ष्य और 26 उससे संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं। नेक्स्ट 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध कराने वाली रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। तो ये 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का आकलन करने वाली रिपोर्ट है। नेक्स्ट है वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में 2030 तक वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि प्रस्तावित की गई है? 3% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है वैश्विक वनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 30 तक 3% बढ़ा लो। नेक्स्ट है वह देश जिसने 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन, क्या नाम है इसका? ग्लाइफोसेट, इसके प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, तो जर्मनी। तो ग्लाइफोसेट क्या है? खरपतवार नाशक है, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 कितने देशों के मध्य PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है? तो ये 106 देशों के गणना पे आधारित है। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल भारत के शहर कितने हैं? तो 30 में 22 अकेले भारत के शहर शामिल हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? 5। तो गाजियाबाद, दूसरा बुलंदशहर और बिसरक, जलालपुर, भिवाड़ी और नोएडा। नेक्स्ट है भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो 8 फरवरी 2021 को घोषित किया गया, क्या नाम है? श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व याद रखना, ये 51वां बाघ टाइगर रिजर्व बना है 2021 में। नेक्स्ट है श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा तमिलनाडु में स्थित 4 और कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं? एक है कलक्कड़ मुंडन थोरई, दूसरा अन्नामलाई, तीसरा मुदुमलाई और चौथा सत्यमंगलम। 4 अन्य ये हैं, 5वां ये था श्री विल्लुपुथुर।
नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा देश के प्रथम वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? बालासोर, ओडिशा में। देश का प्रथम वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बनेगा? ओडिशा में, बालासोर में। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड की नई प्रजाति जो कैरोटीन की 2.8% मात्रा से युक्त है, क्या नाम है इसका? अर्का शुभा। ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। नेक्स्ट है 2 डॉपलर मौसम रडारों को राष्ट्र को भी समर्पित किया गया है। वो कौन से हैं? मुक्तेश्वर, उत्तराखंड, और दूसरा है कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। कब? 2020 में जारी की गई है ये रिपोर्ट। भारत में तेंदुओं की स्थिति नामक रिपोर्ट के अनुसार इस समय तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण का नया तरीका विकसित किया है। किसने? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा? डिजिटल ओशन। ये महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है इनकॉइस एक स्वायत्त निकाय है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। किसका? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है किसको? विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग कितने तटों पर फहराया गया? देश के 8 समुद्री तटों पर। और अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त देश के 8 समुद्री तट कौन से हैं? एक कप्पड़ केरल में है, दूसरा शिवराजपुर गुजरात में है, घोंगला द्वीप में है, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक में है, और ऋषिकोडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन ओडिशा में, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को किस नाम से जाना जाता है? रामसर अभिसमय। नेक्स्ट है रामसर अभिसमय का नामकरण रामसर शहर के नाम पर किया गया है। यह शहर स्थित है ईरान में। नेक्स्ट है वर्तमान में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या कितनी है? 171 है। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 2422 है। नेक्स्ट 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का था। नेक्स्ट है 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया भारत का नवीनतम स्थल कौन सा है? तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, लद्दाख। नेक्स्ट है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल है तसोकर झील जो खारे पानी की झील है, और स्टार्ट्स पुक तसो झील ये ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है काली गर्दन वाले सारस का। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। इसके अलावा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। पहला तसो मोरीरी या सोमोरीरी झील, दूसरा तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जिन 6 नए स्थलों को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है उनके नाम क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, दूसरा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, और सरसई नवर झील इटावा। इन सभी को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में नवनिर्दिष्ट भारत के 2 रामसर स्थल में किनको शामिल किया गया है? काबर ताल आर्द्रभूमि बिहार और आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, इन दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में भारत ने पुनः 2 स्थलों को रामसर में शामिल किया, वो हैं सूर सरोवर जिसे कीठम झील भी कहते हैं, और दूसरा लोनार झील महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है सूर सरोवर स्थित है कहाँ पे? आगरा में स्थित है ये, और लोनार झील कहाँ पे है? बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की थी? 1971 में की थी। अक्टूबर 2020 में मैब कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? पन्ना जैवमंडल रिजर्व को शामिल किया गया है। तो ये संरक्षित जैवमंडलों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है पन्ना जैवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है वर्तमान में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी है? तो मैप के अंतर्गत भारत के 12 स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट है पन्ना जैवमंडल रिजर्व स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध जिन 7 चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध की अभिपुष्टि की गई है वो हैं, उनके नाम कौन से हैं? तो कई सारे नाम दिए गए हैं, क्लोरडिकॉन, हेक्साब्रोमोबाइफेनल और टेट्राब्रोमोबाइफेनल है, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडिकेन और है हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन। तो ये 7 दिए गए हैं जो परमानेंट जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट है वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश चीन है। नेक्स्ट है वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष ई कचरा उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे है, चीन टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित है 2019 की। इसके अनुसार देश में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.67% है। इसके अलावा देश में कुल वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.89% है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, अर्थात लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटक में दर्ज की गई है, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे केरला है, तीनों साउथ के स्टेट हैं। नेक्स्ट है भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? 4,957 वर्ग किलोमीटर है, और 2017 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव आवरण में। नेक्स्ट है मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, इसमें सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 6.15%, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.05% है। अब रक्षा विज्ञान के बारे में बात करते हैं। नई पीढ़ी की नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल उड़ान परीक्षण बालासोर ओडिशा से किया गया है, स्थित एपीजे
अब्दुल कलाम द्वीप से, और डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो इसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम की मारक दूरी कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यात्री सह मालवाहक युद्धपोत जिसकी तैनाती अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुई है, क्या नाम है इसका? एमवी सिंधु नाम है इसका। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, क्या नाम है? आईसीजीएस सजग। नेक्स्ट है भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त हो गया है, आईएनएस राजपूत नाम है। नेक्स्ट है तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित कशिन श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कब इसको शामिल किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट है मॉरिशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है? आईएनएस सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है भारत द्वारा सेशेल्स तटरक्षक बल को भेंट किया गया तीव्र गश्ती पोत कौन सा है? पीएस जोरोस्टर। ये किसको दिया गया है? सेशेल्स को दिया गया है। नेक्स्ट है पीएस जोरोस्टर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की जाएगी किसकी? 36 राफेल विमानों की। नेक्स्ट है फ्रांसीसी राफेल विमानों का विकास किसके द्वारा किया गया है? दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा किया गया है और इसकी पहली खेप आई थी अंबाला एयरबेस में भारत पे। इसके अलावा बाद में जिन्हें 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया राफेल विमानों को, और इसके अलावा इनका तीसरा चौथा दूसरी खेप जामनगर गुजरात में आई थी और चौथे इसकी खेप जो है वो भी जामनगर एयरबेस पे पहुंची है जिसमें 3 राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे हैं जामनगर एयरबेस गुजरात पे। नेक्स्ट है मेसॉसन एंड टूब्रो द्वारा निर्माणाधीन 7 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का छठा पोत जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, क्या नाम है इसका? आईसीजीएस वज्र। नेक्स्ट है मार्च 2021 में ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से डीआरडीओ द्वारा एसएफडीआर प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो एसएफडीआर क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट। नेक्स्ट है 2021 में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के युद्धाभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया कहाँ पे? चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2। नेक्स्ट है अमेरिका के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? आईएनएस शिवालिक युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान P-81 के द्वारा किया गया है, P-8I के द्वारा। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी स्टील्थ पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है मुंबई में, क्या नाम है? आईएनएस करंज। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसे मुंबई में शामिल किया गया है, नाम है इसका आईएनएस वागीर। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियाँ कौन सी हैं? आईएनएस कलवरी, दूसरा आईएनएस खांदेरी, तीसरा आईएनएस करंज, चौथा आईएनएस वेला और 5वां आईएनएस वागीर। नेक्स्ट है ईंधन सेल आधारित इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भारत से समझौता करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस। नेक्स्ट है
बीकानेर में, राजस्थान में, भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच, बीकानेर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रो टैक्टिकल व सूक्ष्म सामरिक ड्रोन प्रणाली जिसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए इजराइल के स्पीयर यूएवी एवं पारस एरोस्पेस के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ। नाम क्या है उस ड्रोन प्रणाली का? निनॉक्स 40। यह सूक्ष्म सामरिक ड्रोन प्रणाली है, निनॉक्स 40। इजराइल के साथ समझौता किया गया इसके लिए। नेक्स्ट है LCA तेजस विमानों की खरीद के लिए किसके साथ करार किया गया है? हाल के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 83 LCA तेजस विमानों के लिए। नेक्स्ट है पाकिस्तान द्वारा 290 किलोमीटर की दूरी की मार करने वाली नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? गजनवी मिसाइल। नेक्स्ट है DRDO की नई दिल्ली स्थित प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसे CRPF को सौंपा गया, नाम है इसका रक्षिता। नेक्स्ट है जोधपुर में भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट 21। ये भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में आयोजित किया गया है डेजर्ट नाइट। और कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया है, भारतीय वायुसेना और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100, इसका ओडिशा से परीक्षण किया गया है। क्या नाम है? हॉक MK-132 विमान के द्वारा नाम इसका परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये हाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 2021 में अंडमान एवं निकोबार में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य आयोजित संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है? एम्फैक्स 21। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका? शाहीन 3 मिसाइल। इसके निर्माण की इन्होंने परीक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है शाहीन 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 2750 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। नेक्स्ट है सुपर डिवोरा MK-2 श्रेणी का भारतीय नौसैन्य तीव्र हमलावर पोत जिसे मुंबई में भी सेवा मुक्त किया गया, नाम क्या है? फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी, उसका नाम क्या है? एरो इंडिया। नेक्स्ट है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में किया गया है। एरो इंडिया का शो का प्रदर्शन कहाँ किया गया? आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किस मिसाइल का भी जनवरी 2021 में परीक्षण किया गया है? आकाश NG, नई पीढ़ी की मिसाइल है ये, आकाश NG, चांदीपुर ओडिशा से नई पीढ़ी की मिसाइल है। नेक्स्ट है आकाश NG है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट DRDO एवं भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल है एस्मी। नेक्स्ट है लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी पोत LCU L58, इसकी आपूर्ति अभी की है और इसको तैनात किया जाएगा। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाएगा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत LCU L58 को, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में भारत द्वारा म्यांमार को सौंपी गई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS सिंधुवीर का आधुनिकीकरण किया गया है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के द्वारा। तो INS सिंधुवीर किसको सौंपी गई? म्यांमार को दी गई अक्टूबर 2020 में।
म्यांमार ने इसको नया नाम दिया UMS मिने थिएन खातू। नेक्स्ट है, मित्र देशों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों में मदद करने के उद्देश्य से भारत द्वारा संचालित मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर 3। ये मित्र देशों में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए था। नेक्स्ट है, मिशन सागर 3 के तहत वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 टन सामग्री के साथ 2020 में हो ची मिन्ह सिटी पहुंचने वाला भारतीय पोत कौन सा था? INS किल्टन। ये वियतनाम में सहायता के लिए गया था मिशन सागर 3 के तहत। नेक्स्ट है, मिशन सागर 3 के तहत कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता हेतु 2020 में सिहानोकविले बंदरगाह कंबोडिया में है, यहाँ पहुँचने वाला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा था? INS किल्टन। तो कंबोडिया में भी INS किल्टन गया था और वियतनाम में भी INS किल्टन गया था बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए और उनको सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, बाढ़ प्रभावित लोगों को। नेक्स्ट है, स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों के लिए भारत का पहला परीक्षण प्लेटफॉर्म कौन सा है? तिहान। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। नेक्स्ट है, मानव रहित हवाई वाहनों UAVs एवं सुदूर संचालित वाहनों में प्रयोग के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब कहाँ स्थापित है? IIT हैदराबाद में। तो UAVs और ROVs दोनों के लिए सुदूर संचालित और मानव रहित, इनके लिए हब है IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद स्थित तिहान का शिलान्यास किया गया था 2020 में। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य स्काई रोज अभ्यास का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? 2021 जनवरी में राजस्थान में। नेक्स्ट है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का दूसरा पोत, जिसे दिसंबर 2020 में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, नाम क्या है इसका? ICGS सुजीत। नेक्स्ट है, ICGS सक्षम का जलावतरण कहाँ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह समर्थ श्रेणी के जो 5 अपतटीय गश्ती पोत हैं उन श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है ICGS सक्षम। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन किया गया है अभी किसका? उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का। उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा। नेक्स्ट है, आकार और संचालन क्षमता के संदर्भ में विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को स्थापित करने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। कौन सा? भारत। इसने विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षा को, जो विंड टनल परीक्षण सुविधा है, उसको स्थापित कर लिया है। तो अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश भारत है। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के मध्य जो कॉर्पेट समन्वित गश्ती अभ्यास है 2020 में, ये कॉर्पेट होता है, कब हुआ है? ये दिसंबर 2020 में हुआ है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत INS हिमगिरी का जलावतरण अभी किया है। कहाँ पे? ये मेसर्स गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा 3 निर्माणाधीन जो युद्धपोत है उस श्रृंखला का पहला युद्धपोत INS हिमगिरी, इसका जलावतरण किया गया है। कब? दिसंबर 2020 में, प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट है, भारत द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM, इसके सैन्य संस्करण का प्रथम सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया गया है। कहाँ से? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट है, MRSAM मिसाइल के सामान्य सैन्य संस्करण को संयुक्त रूप से विकसित किया है। किसने? DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा सहायक NG का प्रथम परीक्षण किया गया है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर के रूप में। सहायक NG
ये क्या है? स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य एक अभ्यास का आयोजन हुआ। क्या नाम है उसका? सिट मैक्स 20। ये 20 होना चाहिए, 32 संस्करण है। सिट मैक्स भारत, ये अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ है। नेक्स्ट मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के अलावा किसने प्रतिभाग किया है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भाग लिया इसमें। मालाबार 2020 में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच होता ही। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में ICGS C452 पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। कहाँ? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ICGS C452 पोत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत स्वदेश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? मेसर्स लॉर्सन एंड टूब्रो, सूरत, इसके द्वारा विकसित किया गया है इसको। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण की रेंज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 400 किलोमीटर कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित विध्वंसक पोत, जिसे अक्टूबर 2020 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया उसका नाम है INS चेन्नई। नेक्स्ट है स्वदेशी बूस्टर से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बालासोर, ओडिशा स्थित एकीकृत रेंज से परीक्षण कब किया गया है? 2020 में किया गया, सितंबर में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना हेतु निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप, जो कि ओडिशा के पास में है। नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का परीक्षण कब किया गया है? अक्टूबर 20 में किया गया है, व्हीलर द्वीप से रुद्रम। नेक्स्ट है रुद्रम मिसाइल का विकास किसने किया है? इसका विकास DRDO ने किया है और यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम। नेक्स्ट है भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास, जो समुद्री अभ्यास है, नाम क्या है इसका? जिमैक्स। जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स। तो जिमैक्स के चौथे संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 में कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश की नौसेना के मध्य जिस द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है, नाम है बोंगो सागर। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में त्रिंकोमाली, श्रीलंका में भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास हुआ, नाम क्या है? स्लीनेक्स 2020। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित 5 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत कौन सा है? ICGS कनकलता बरुआ। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके नाम पर ICGS कनकलता बरुआ का नाम रखा गया है, वो है कनकलता बरुआ। उन्हीं के नाम पर ये ICGS कनकलता बरुआ रखा गया है। नेक्स्ट है मध्यम ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम वह स्वदेशी ड्रोन, जिसका भी अक्टूबर 2020 में परीक्षण किया गया है, रुस्तम 2। नेक्स्ट है रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण कहाँ से किया गया है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया गया है। नेक्स्ट है पहला ऐसा तटरक्षक पोत जिसे कोविड-19 महामारी के चलते मई 2020 में डिजिटल रूप से तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ICGS सचेत, इसको डिजिटल रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ICGS सचेत क्या है? एक अपतटीय गश्ती पोत है और इसको डिज़ाइन और निर्मित किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है स्वदेशी विकसित एवं नाभिकीय सक्षम वह हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका अक्टूबर 20 में ओडिशा से परीक्षण किया गया, शौर्य मिसाइल है। नेक्स्ट है पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका K-15 की सतह आधारित समकक्ष मिसाइल कौन सी है? शौर्य।
नेक्स्ट है ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से नाभिकीय सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल के 2 रात्रिचर परीक्षण संपन्न हुए हैं। ये 23 सितंबर और 16 अक्टूबर 2020 में हुए हैं। ये 2 रात्रि परीक्षण संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक दूरी कितनी है, तो 350 किलोमीटर है। और हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली नाग मिसाइल हेलिना का उन्नत संस्करण कौन सा है, ये उन्नत संस्करण है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल शांत। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का विकास किसके सहयोग से, भारतीय वायुसेना के सहयोग से किसने किया है, DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत ने किया है। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की मारक दूरी कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर के बीच है। नेक्स्ट है पोखरण रेंज से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम प्रयोक्ता परीक्षण संपन्न हुआ है अभी अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज से। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है या एक तृतीय पीढ़ी की मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग 3rd जनरेशन की मिसाइल है। नेक्स्ट है दागो और भूल जाओ क्षमताओं से युक्त नाग मिसाइल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, ओडिशा के बालासोर से इसका उड़ान परीक्षण किया गया है। अभ्यास नाम है इसका हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका परीक्षण किया गया था और ये ओडिशा से अभ्यास नाम है उसका। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप से स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 28 कामोटा श्रेणी के तहत निर्मित 4 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी स्टील युद्धपोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत कौन सा है, INS कवरती। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित अन्य 3 पनडुब्बी रोधी स्टील युद्धपोत कौन से हैं, INS कामोटा है, कदमत है और किल्टन। तो कामोटा, कदमत और किल्टन 3 ये याद रखने हैं। और इसके अलावा INS कवरती अंतिम पोत था प्रोजेक्ट 28 के तहत। नेक्स्ट है INS कवरती का निर्माण किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट है मानवीय सहायता मिशन सागर 2 के अंतर्गत 2 नवंबर 2020 में इरिट्रिया पहुंचने वाला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है, INS एरावत। ये कहाँ पहुंचा, इरिट्रिया, अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है अमेरिकी नौसेना का वह विमान जो भारत और अमेरिका के मध्य हुए लेमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट समझौते के तहत 2020 में ईंधन भरने के लिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उतरा था, नाम है इसका P8 पॉसीडॉन। नेक्स्ट है नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण हेलिना का परिवर्तित नाम क्या है, ध्रुवास्त्र। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र। इसके अलावा ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता कितनी है, 7 किलोमीटर है, अधिकतम गति 240 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा स्वदेश निर्मित उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय प्रणाली है, उसका नाम क्या है, मॉरीच है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।